करने वाले हैं अपना थर्ड रिएजेंट, दैट इज ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट और यू कैन से गिलमैन्स रिएजेंट. For first two reagent videos, link is given in the description box. Go and watch from there. So guys, let's start organo copper reagent or Gilman's reagent. This is represented as R2CuLi. It is most commonly used as organo copper reagent. This is lithium dialkyl cuprate. So this is very less reactive than organolithium and organomagnesium, so more selective. हमने अभी तक डिस्कस किया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनो कॉपर. सो दिस ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट इज लेस रिएक्टिव देन ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम, सो इट इज़ मोर सिलेक्टिव. जो जितना ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा सिलेक्टिव होगा. मोर द रिएक्टिविटी लेसर द सिलेक्टिविटी और लेसर द रिएक्टिविटी मोर द सिलेक्टिविटी. अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है. 2 अल्काइल लिथियम लेते हैं प्लस क्यूप्रस आयोडाइड, इट फॉर्म्स लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट प्लस LiI. सो गाइज दिस R2CuLi, हियर कॉपर इज अ सॉफ्ट मेटल. सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल. CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2X. सो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इसमें से जो एक अल्काइल ग्रुप है वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और अटैक करेगा इस वाले डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन के ऊपर. अटैक करेगा वो उस साइड से जहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी. अब इस साइड पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो ये कम हिंडेड है तो अटैक होगा इस साइड से पॉसिबल. सो यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पर और ये जो लिविंग ग्रुप X है वो निकल जाएगा यहाँ से. नाउ दिस CH3 गॉट अटैच टू दिस CH2, CH3 CH2, this CH3, here it becomes double bond CH2 and X removes from this position. So this is our product. It is very easy. Next is here OTS attached. OTS we know is a very good leaving group. So CH3 negative attack on this CH because it is less hindered. This bond moves here and this leaves from this position. So CH3 CH, here it becomes double bond C, this also becomes double bond CH3 CH3. So this is our final product. So सब में हमें एक ही चीज़ करनी है, CH3 नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, जहाँ से वो लेस हिंडर्ड साइड होगी वहाँ से अटैक करेगा. तो वो डबल बॉन्ड अपने से नेक्स्ट पोजीशन पर अटैक करेगा और वहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वो लीव हो जाएगा. इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड विद ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट. सो दिस इज अवर ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट. दिस इज एन इपोक्साइड. This nucleophile attack on this carbon and this bond moves on this oxygen. Oxygen get negative charge and CH3 got attached to this position. So यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो O नेगेटिव और CH3 ग्रुप हैं या आफ्टर वर्कअप ये बन जाएगा OH, ये दोनों ग्रुप होने चाहिए एक दूसरे के एंटी पोजिशंस पर. इस तरह से होने चाहिए एंटी पोजिशंस पर. ठीक है, बस इस चीज़ का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई इपोक्साइड प्रेजेंट है जो वहाँ पर जो OH ग्रुप है और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एक दूसरे के एंटी पोजिशंस पर प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट इज दिस. अब यहाँ पे देखिए अटैक इस साइड से होगा या इस साइड से होगा बिकॉज दिस इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड. सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन, this bond moves here, it got negative charge and CH3 attached on this. So here OH and CH3 are on anti position to each other. Next example is this. So this is less sterically hindered side because here is also 1,3 diaxial interactions and this O is also here. So attack on this carbon and this bond moves here. Here OH and CH3 goes to anti position as comparison to OH. Next is अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. अब तक हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें एक ही डबल बॉन्ड था या हमने डिस्कस किया इपोक्साइड. अब यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और साथ में क्या है, कार्बोनिल कार्बन भी प्रेजेंट है. सो अटैक यहाँ पर किस पोजीशन पर होगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे कन्वर्ट कर लेना है चेयर फॉर्म में.
ठीक है, बिकॉज चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताना थोड़ा ईजी हो जाता है। सो इसको हमने लिख लिया चेयर फॉर्म में। दिस हेयर 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ किया है। ये आएगा अबव द प्लेन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। तो जब इस न्यूक्लियोफाइल ने अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर या फिर इस कार्बन के ऊपर। देखिए यही चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो कॉपर है वो क्या है, सॉफ्ट मेटल है। तो जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है वो क्या होता है, हार्ड साइड होती है, और जो ये डबल बॉन्ड होता है ये होती है सॉफ्ट साइड। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 1/4 एडिशन। क्या होगा, 1/4 एडिशन, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के केस में रिएक्ट करेगा 4th पोजीशन पर। दिस इज 1st, 2nd, 3rd और 4th। सो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस पोजीशन पर। ये डबल बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पर। सो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पर, Me यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दिस O बिकम्स O नेगेटिव। आफ्टर वर्कअप इट बिकम्स OH। सो हम लिखना चाहते हैं इसको इसी फॉर्म में। सो इसको लिख लीजिए। OH क्या होगा यहाँ पे, अबव, सॉरी OH की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है। जो Me है वो किस पोजीशन पर है, बिलो द प्लेन। सो in the enol form it becomes, this bond moves here and this moves here, it becomes double bond O। so Me यहाँ पर है below the plane, तो हमने इसमें दिखाना है इसको below the plane। तो इस तरह से हम किसी की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाल सकते हैं। बस अगर इस फॉर्म में कोई दिया है तो उसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इपोक्साइड। सो सिमेट्रिक इपोक्साइड है, अटैक इस साइड से कराओ या फिर इस साइड से कराओ, एक ही बात है। सो इसको हमने अटैक कराया इस साइड से, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पर। सो आफ्टर वर्कअप इट बिकम्स OH एंड CH3 अटैच ऑन दिस कार्बन। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने बोला था कि इपोक्साइड में जो OH ग्रुप है और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एक दूसरे के एंटी पोजिशन पर होंगे। अब एंटी पोजीशन पर होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे तो हम एंटी इस तरह से दिखा रहे थे, बट यहाँ पे एंटी कैसे दिखाएंगे, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग होगी। अगर CH3 अबव द प्लेन है तो OH बिलो द प्लेन होगा, अगर CH3 बिलो द प्लेन है तो OH अबव द प्लेन होगा। इस तरह से इपोक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट वन इज दिस इज अवर लीविंग ग्रुप। सो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस लीव्स फ्रॉम हियर and this CH3 got attached to this position. This is simply an SN2 reaction। SN2 reaction में क्या होता है, inversion in configuration होता है। ये जो लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव हुआ है ये था इस पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो आएगा हमारे पास एक्सियल पोजीशन पर। इट इज सिंपली अ SN2 टाइप रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। Now with epoxide we have this triple bond, so obviously attack on this carbon atom, this bond moves here and this bond moves here, so it becomes double bond C, double bond CH and CH3, it becomes OH। so it is very simple। next is, अब इसमें देखिए हमारे पास एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ये वाला जो कार्बन है, कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसके जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। सो ये वाला जो कार्बन है वो हमारे पास कायरल कार्बन है। सो इस केस में क्या होगा, 2 प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, जिसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे 1/4 एडिशन होगा। दिस अटैक ऑन दिस 4th पोजीशन, दिस बॉन्ड मूव्स हियर, दिस मूव्स हियर, सो इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री, दिस CH3 अटैच्ड ऑन दिस 4th पोजीशन। Either both have above the plane stereochemistry or both have below the plane stereochemistry. So this is our trans product, and trans product is a major product in this case because in trans there is a less steric hindrance। अगर दोनों above the plane होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, steric hindrance होगी, बट यहाँ पे एक below the plane है और एक above the plane है तो less steric hindrance है। that's why trans product is the major product and सिस प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे आफ्टर वर्कअप इसका बन जाएगा OH। सो फिर इसको कीटो फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O।
नेक्स्ट इज दिस एग्जाम्पल, here is carbonyl carbon and also one double bond, so 1/4 addition reaction is possible. Attack on this carbon, this bond moves here, this group, whole group leaves from here. Okay, so this CH3 got attached on this position and double bond comes here और ये पूरा ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा. Next and our last example, this is an epoxide, so attack on this one carbon atom having less hindered side. This bond moves here and this moves here, so it becomes negative charge. After workup it becomes OH. So examples of organocopper reagents are very easy. Either it is organocopper, organolithium, organomagnesium. These are very very important or I can say very easy reagents, बिकॉज इनमें थोड़े थोड़े रूल्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं. बस एक दो ट्रिक बीच में ये यूज़ कर जाते हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताई हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.